दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। 12 भावना अनुप्रेक्षा, इसका असल स्वरूप क्या होता है? कुछ ऐसी घटना घटी आपके या हमारे घर में, किसी के भी घर में कुछ ऐसी घटना घटी कि भाई तीसरा तेरवी है, सिर्फ 12 भावना का ही पाठ होगा, पहले 12 भावना का पाठ कर लेते हैं। ये गलत नहीं है कि इस प्रसंग में आप 12 भावना का पाठ न करें, परंतु ये गलत है कि आप इस प्रसंग को 12 भावना के पाठ से ही जोड़ दें। अर्थात 12 भावना सिर्फ इसी प्रसंग में पढ़ी जाएगी और कहीं नहीं पढ़ी जाएगी। ये प्रसंग को सबसे पहले 12 भावना ही पढ़ेंगे, तो ये तो हम लोग ही हैं जिनने ऐसे विशेष कार्यक्रमों से विशेष विषयों को जोड़ के रखा है। अब सिद्ध चक्र महामंडल विधान होता है तो अष्टानिका में ही होगा। क्यों होगा? अष्टानिका के 8 दिन होते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूजा कितनी होती है? 8 होती है। तो अष्टानिका में ही करेंगे कि भाई आज गृह प्रवेश है, सुबह विधान है, आप मंदिर में आइएगा। कौन सा विधान है? अरे भाई शांति विधान है, और कोई सा थोड़ी करेंगे। जहां ज्यादा शोर हल्ला हो रहा है, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। अरे इसीलिए थोड़ी मुनि और आचार्य ने लिखी है, 7 बार धर्म की विच्युति हुई, उसके बाद भी हमें इतने गहरे रहस्य और तत्व की बात सुनने मिल रही है, और हम उसको भी कहीं से कहीं जोड़ देते हैं, प्रसंगों से जोड़ देते हैं। क्या सिर्फ इसी प्रसंग की ये तीसरे और तेरहवीं और भरणी इत्यादि प्रसंगों के लिए 12 भावना लिखी है? नहीं। 12 भावना असल में होता क्या है, उसको इस प्रसंग में पढ़ते क्यों है? बाकी प्रसंगों में तो पढ़ना चाहिए, पर इस प्रसंग से उसको क्यों जोड़ा था पहले? कि जो प्रसंग किसी के घर में ऐसा भरणी का या तीसरे तेरहवें का घटा, तो उस समय किसी न किसी के मन में या उस कुल के लोगों के मन में वैराग्य और भेद विज्ञान की भावना उत्पन्न हो ही जाती है। थोड़ी सही पर होती है। घर में किसी को मरण हो या कुछ ऐसी घटना घटे तो आपके मन में थोड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है, एक भेद विज्ञान की भावना अंदर से जागृत होती है। उसी वैराग्य और भेद विज्ञान की जो भावना आपके मन में थोड़ी सी सही पर जो आपके मन में वो जगी है, उस भेद विज्ञान और वैराग्य की भावना को और दृढ़ करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए, उस वैराग्य की भावना को और उत्पन्न करने के लिए, वो जो भेद विज्ञान की भावना थोड़ी सी हुई थी उसको और बढ़ा के और बढ़ाने के लिए अपने लिए वो 12 भावना का पाठ किया जाता है। इतनी वैराग्यमय होती है। और अब अपन देखते हैं कि ग्रंथों में इस वैराग्यमय 12 भावना का नाम अनुप्रेक्षा देखने मिलता है। अनुप्रेक्षा नाम से हमको ये 12 भावना ग्रंथों में देखने मिलती हैं। अनु अर्थात क्या होता है? पुनः पुनः, बारंबार, बिल्कुल पीछे लग के पुनः पुनः वही चीज। और चिंतवन, प्रेक्षा, प्रेक्षा तक चिंतवन, तो बारंबार पुनः पुनः किसी विषय पे, अर्थात 12 भावना जो आचार्य द्वारा लिखी गई है उस विषय पे अपना बारंबार पुनः पुनः चिंतन करना सो अनुप्रेक्षा कहलाता है। और अब जैसा कि अपन ने देखा है कि चिंतवन, चिंतवन शब्द से क्या अर्थ लेना है अपने को? यहाँ चिंतवन क्यों है? जब अपन प्रत्यक्ष में देखते हैं कि हर जगह अपन 12 भावना नाम सुनते हैं और ग्रंथों में अनुप्रेक्षा नाम दिया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अलग क्यों बुलाते हैं? जब आचार्यों ने, मुनियों ने उसको अनुप्रेक्षा नाम दिया है, तो फिर हम उसको 12 भावना क्यों बुलाते हैं? तो अपन ने पीछे अर्थ में देखा कि अनुप्रेक्षा अर्थात पुनः पुनः चिंतवन करना। तो चिंतवन कैसा होता है? कि चिंतवन भावनात्मक होता है, जो भावना रहती है उनका पोषण कराने वाला होता है। तो वो इस अर्थ से अपन भावनाओं से जोड़ते हैं। और ये कितनी होती है? कि 12 होती है। 12 क्यों होती है उसका तर्क आगे आएगा। आप अभी इतना समझ लीजिए, 12 इसलिए होती है कि जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, जो तत्व की बात उन्हें समझानी थी, जो वैराग्य उत्पन्न कराना था, वो वैराग्य इन 12 के अंदर ही सिमट जाता है। उन्होंने 12 के अंदर ही उस पूरे तत्व ज्ञान और वैराग्य को बांध के रखा है। इसलिए 12, और जो चिंतवन होता है वो भावनात्मक होता है। ये 12 भावना इसका नाम प्रचलित हुआ और हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि सब 12 भावना इसको बुलाते हैं। अब अपन देखेंगे कि 12 भावना अनुप्रेक्षा ये विषय हमें ग्रंथों में कहां देखने को मिलता है। हम विभिन्न ग्रंथ देखने की जगह जो हमारे जैन धर्म, जैन दर्शन का जो सबसे जो ग्रंथ अन्य दर्शन वाले भी प्रामाणिक मानते हैं, जैन दर्शन का ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, उस ग्रंथ के अंदर देखते हैं
कि हमें अनुप्रेक्षा कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो अनुप्रेक्षा ये शब्द हमें तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के अंदर 9वें अध्याय के पहले और दूसरे सूत्र के अंदर से देखने मिलेगी। मुख्यतः दूसरे सूत्र में देखने मिलती है। समझने के लिए पहले सूत्र से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला रहता है 9वें अध्याय का जो पहला सूत्र है, आश्रम निरोधा संवरा, कि जो आश्रम का निरोध वह संवर कहलाता है। जो आश्रम का निरोध कराने में जो आश्रम का निरोध है वह संवर कहलाया। तो वो आश्रम का निरोध किस प्रकार हुआ, उसके बीच की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आई, अपन ने क्या करा कि वो आश्रम का निरोध होकर संवर में परिवर्तित हुआ। तो उसके लिए अगला सूत्र देखेंगे। वो कौन सा है? दूसरा सूत्र 9वें अध्याय का है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। तो इसके अंदर क्या बताया? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय चारित्र। मतलब ये किसके द्वारा होता है? तो ये गुप्ति के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, परिचय जय के द्वारा और चारित्र के द्वारा। ये अपन ने देखा कि पहले काम मिलता है संवर के प्रकरण में मिलता है कि एक प्रक्रिया जो जिसके द्वारा संवर प्रकट होता है, तो उसमें अपने को चौथे नंबर का अनुप्रेक्षा देखने मिलता है। और फिर इसका अगला सूत्र देखें, तपसा निर्जराच, 9वें अध्याय का तीसरा सूत्र, तपसा निर्जराच। उसके अंदर कैसे देखने मिलता है? वहां तो ऐसा कुछ, अगले सूत्र में भी ऐसा कुछ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो इसमें जो तप के दो भेद होते हैं, अंतरंग बहिरंग, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग भेद होते हैं। तो उसमें से जो 6 अंतरंग भेद होते हैं कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इसमें जो हमें चौथे नंबर पे देखने मिला कौन सा? स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं। कौन कौन से? वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो इसमें हमें कहा सबसे पहले तो संवर के प्रकरण में देखा, फिर उसको निर्जरा के प्रकरण में 6 अंतरंग बहिरंग, उसमें 6 अंतरंग के जो भेद है उसमें स्वाध्याय नाम के भेद में जो 5 अंग है उसमें तीसरे नंबर पे अनुप्रेक्षा आता है। तो 2 जगह देखा अपन ने, संवर में और निर्जरा में। अब इन दोनों में अंतर क्या है? और जो आज हमने 12 भावना जो विषय लिया है, तो वो इन दोनों में से कौन सी अनुप्रेक्षा है? दोनों का अर्थ अलग है, तो उसका अर्थ क्या है? और अपने जो आज विषय की चर्चा का जो विषय है वो कौन सी अनुप्रेक्षा है? तो सबसे पहले देखते हैं संवर में। संवर में जो अनुप्रेक्षा का अर्थ लिया है उसमें वहां जो विषय है, बारंबार चिंतन करने का जो विषय है वो निश्चित है। वो विषय पूर्वाचार्य द्वारा निश्चित करा गया। जो 12 भावना के अपन नाम देखते हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, योग, बोधि, दुर्लभ, धर्म। तो इन 12 के अंदर ही पूरा उन्होंने विषय समाहित कर दिया। उनके अंदर ही पूरा विषय एक तरीके से बांध के अपने को प्रस्तुत करा है। तो वो विषय, वो जो आज का विषय उसको अपन संवर के अंदर लेंगे कि जो विषय अपना निश्चित है उसका ही बारंबार चिंतन करना, तो संवर के अंदर जो अनुप्रेक्षा आता है उस अर्थ में लेना है। अब देखते हैं निर्जरा के अंदर। तो निर्जरा के अंदर जो अनुप्रेक्षा लेना है, अनुप्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ तो वही है, पुनः पुनः चिंतन करना। पर संवर के में विषय अपना निश्चित है, पूरा नक्की है कि यही विषय है, इसी के बारे में चिंतन करना है। पर जो अपना निर्जरा के अंदर अनुप्रेक्षा का अर्थ, उसको कैसे ग्रहण करना है कि जो बारंबार पुनः पुनः चिंतन करने का विषय है वह निश्चित नहीं है, वह अलग अलग होता है। उसमें क्या, जैसे अपन ने 5 अंग के नाम पढ़े थे, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। तो इसमें 5 का स्वरूप समझते चलेंगे शॉर्ट में, तो अपने को अनुप्रेक्षा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है? वाचना। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, वाचना अर्थात पढ़ना एवं सुनना। और ये हो गया अपना पहला, वाचना, पढ़ना अथवा सुनना। फिर इसके बाद प्रेक्षणा। उसमें क्या है? जो आपने पढ़ा सुना उसमें जो नहीं समझ में आया उसको समझने की दृष्टि से पूछना, सो प्रेक्षणा। जो आपने पहले में पढ़ा वाचना में, उसमें आपको कुछ डाउट हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, उसको समझने की दृष्टि से ही किसी आपके गुरु से या किसी से भी पूछना, वो हो गया प्रेक्षणा। अब उसके बाद आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने अपने डाउट क्लियर कर लिए, पूछ लिया, अब अनुप्रेक्षा। तो इसमें जो आपने ऊपर पढ़ा, सुना, पूछा, उस विषय को ही बारंबार चिंतन करना। मतलब इसमें विषय निश्चित नहीं है। संवर वाले में विषय निश्चित था कि 12 का ही चिंतन करना है,
और इसमें जो विषय आप पढ़ रहे हो उसी का बारंबार चिंतन करना। ये देखा अपन ने अनुप्रेक्षा। अब आखिरी के दो देख लेते हैं छोटे शॉर्ट में। आमना है, जो आपने पढ़ा, सुना, समझा, चिंतन किया, उस चिंतन को और निश्चित कर लेना, उसको दृढ़ कर लेना कि जो मैंने पढ़ा, सुना, समझा है यही सच है, यही पक्का है। उसको तर्क युक्ति इत्यादि से पूरा निश्चित कर लेना। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा, सुना, समझा, बारंबार चिंतन करा, जो विषय आपने चिंतन करा उसका बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ ये विषय सही है, तो फिर उस विषय का धर्मोपदेश करना, दूसरों को बताना। उसमें क्या आपका रिवीजन भी होगा, दूसरों का भला भी होगा। तो ये अपन ने 5 अंग के बारे में समझा। तो पहले अपन ने देखा संवर के अंदर कहाँ आया था कि जो 12 विषय बताए गए हैं मुनि राजा द्वारा, उसी के अंदर बारंबार चिंतन करना सुसंवर। और निर्जरा के अंदर क्या देखा अनुप्रेक्षा का कि जो विषय आप पढ़ रहे हो उसी विषय में बारंबार चिंतन करना सो अनुप्रेक्षा। ये दो अलग अलग अर्थ हमें जिनवाणी में देखने मिलते हैं। अब जो आदरणीय छोटे दादा ने इसको बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन के अंदर हमें कैसे बताया है, वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। अर्थात जो वैराग्य को उत्पन्न करे और तत्वों की सीख हमें दे, तत्वों के बारे में हमें सही जानकारी दे, उसके बारे में बताए, उसका निश्चय हमें हो बार-बार चिंतन करने के बाद, तो वो अनुप्रेक्षा। अब इधर चिंतन का विषय क्या ग्रहण करना है। चिंतन तो निरंतर हमारे मन में चलता ही रहता है। ऐसा तो है कि एक सेकंड को भी हमारा मन खाली रह ही नहीं सकता। ज्ञान गुण की पर्याय तो चिंतन तो निरंतर चलता ही रहेगा, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। पर हम कैसा चिंतन करते हैं कि भाई दुकान पे लड़के आ गए नहीं आ गए, दुकान खुली कि नहीं खुली, हम मंदिर में बैठे हैं, अभी स्वाध्याय चल रहा है, तो बाह्य घर में आएंगे, वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, है वहां पे खाना बन रहा होगा तो खाना बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, छत डल रही होगी, मिस्त्री अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये और कैसा, ये अच्छा है ये बुरा है, राग द्वेषमय, ये तेरा है ये मेरा है, इस प्रकार के चिंतन निरंतर हमारे मन में चलते रहते हैं। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के चलते हैं। चिंतन सुबह से भी चलता है कि मंदिर में जाना है, आज ये वाली पूजन करेंगे, आदित्य अर्घ्य चढ़ाएंगे, या 24 को अर्घ्य चढ़ाएंगे, या विद्यमान 20 को अर्घ्य चढ़ाएंगे। इस प्रकार का भी चिंतन हमारे मन में निरंतर चलता ही रहता है। पर जो असल चिंतन चलना चाहिए, जो हमारे स्व का, जो आत्मा को, जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मैं आप प्रभावी हूँ, ऐसा जो चिंतन चलना चाहिए, बस वो ही नहीं चलता है। तो जो अनुप्रेक्षा में बारंबार चिंतन, तो वो चिंतन ही अपने को ये चीज बताता है कि आपको ये जो आप राग द्वेष तेरा मेरा अच्छे बुरे का चिंतन कर रहे हो, ये असल चिंतन नहीं है। जो असल चिंतन है वो अपनी आत्मा को, अपने स्व को पहचानने का चिंतन है। चिंतन के बारे में अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं वैराग्य उत्पादक बोले वहां पे। तो वैराग्य क्या, असल में वैराग्य को क्या ग्रहण करना है कि भाई कोई मुंह लटका घूम रहा है, बिल्कुल शांत रहता है, सीधा पड़ के चल रहा है, बिल्कुल बराबर ऐसे देख के चल रहा है, और बस चुपचाप रहता है मुंह लटका के कि अरे भाई देखो कितना वैरागी आदमी है, कितना वैराग्य है इसके अंदर, बस सुबह आता है, पूजन पाठ करता है, दिन भर स्वाध्याय कर लिया। पर उसके बीच में पूजन पाठ करते समय, स्वाध्याय करते समय भी अगर उसके मन में राग द्वेष तेरा मेरा अच्छा बुरा और ये सब चीजें चल रही है निरंतर, तो ये उसका वैराग्य नहीं कहलाएगा, ये गलत कहलाएगा। असल वैराग्य क्या कहलाएगा कि अपनी आत्मा को जानने के बाद जो आनंद उत्पन्न होता है, अंतरंग को जानने के बाद जो आनंद उत्पन्न होगा, वो असल वैराग्य कहलाएगा। ऐसे तो दिन भर निरंतर धर्म कार्य में लगे रहेंगे, और जैसे बीच में टाइम मिला है धर्म कार्य करते करते भी मंदिर में बैठे पूजन चल रही है, अरे मैं श्राद्ध में आ रहा था, इनने श्राद्ध में चालू कर दिया, गाना नहीं आता, मैं दो बादाम चढ़ा रहा था, एक बार मैंने 4 चढ़ा दी, गणित पे लगी, खाली में बादाम कम पड़ जाएंगी। तो इस प्रकार के निरंतर हमारे मन में चिंतन चलते रहते हैं। तो ये असल चिंतन नहीं है। असल चिंतन तो वो ही रहेगा कि जो हम अपने स्वद्रव्य को पहचानने के बाद हमारे अंतरंग में जो आनंद उत्पन्न होगा, वो ही हमारा असल चिंतन कहलाएगा, वही वैराग्य कहलाएगा। अब अपने पूर्व इतने महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने को वैराग्य 12 भावना अनुप्रेक्षा के बारे में उनकी क्या दृष्टि थी, वो वैराग्य आत्मा के अनुप्रेक्षा को कैसा बताते थे। हमने तो अभी पढ़
पढ़ा कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या सोच के लिखा था इस वैराग्यमयी 12 भावना को, अनुप्रेक्षा को, वो देखते हैं। सबसे पहले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद उनने अपने ग्रंथ वार्षानुवेक्षा की 10वीं गाथा के अंदर क्या लिखा है, वो किसी से ऐसा बोल रहे हैं, इसमें से ग्रहण करना है, इस विषय में अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। बस इतना समझना है कि भूतकाल में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं और भविष्य में जितने भी भावी सिद्ध भव्य जीव सिद्ध होंगे, यह सब वह सब इन 12 भावनाओं का ही चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं का ही महात्म्य रखते हैं। उनके जीवन में इन 12 भावनाओं का ही महत्व रहता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव ने तक इसको मोक्ष मार्ग में निरूपण करने वाला बताया है। उन्होंने सीधे सीधे शब्द में कहा है, जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने इस वैराग्यमयी 12 भावना का ही 12 बार चिंतन किया है, इसको अच्छे से समझा है। क्या है 12 भावना, क्या होती है, उनका असल स्वरूप क्या है, उसको बारंबार समझा, अपने चिंतन का विषय बनाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और इस 12 भावना अनुप्रेक्षा के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। दत्तगुटी जी में भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ विराजमान है। उस ग्रंथ के अंदर 12 भावना अनुप्रेक्षा का इतना विशाल रूप से उसके अंदर पूरा वर्णन किया है। हर एक भावना को इतने अच्छे तरीके से समझाया, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से समझाया है। आप उसके अंदर की लोक भावना पढ़ेंगे, लोक भावना के ऊपर कम से कम 128 गाथा है, 129 गाथा के आसपास है अकेली लोक भावना के लिए। और पूरे लोक का वर्णन करते हुए पूरे लोक को उन्होंने क्रमशः आखिरी में क्षणभंगुर बता दिया, ये कुछ काम का नहीं है। उसी ग्रंथ के अंदर, जिस ग्रंथ का हमने आज 3 मंगलाचरण करे, तीसरे नंबर पे आज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के मंगलाचरण कर, उसमें एक लाइन आई थी, भव्य जनानंद जननी हो, अर्थात भव्य जीवों के आनंद की जननी कहलाती है 12 भावना। जो भव्य जीव सिद्ध हुए हैं उनके आनंद की जननी, उनके वैराग्य की जननी। वैराग्य को क्या, वैराग्य आनंद कैसे, वैराग्य अर्थात अपने अंतरंग को जानना, और अंतरंग को जानने के बाद ही असल आनंद आएगा, और उसी आनंद की जननी सो 12 भावना कहलाती है। एवं इसके बाद देखते हैं आचार्य शुभचंद्र आचार्य ने इसके ऊपर क्या लिखा है। शुभचंद्र आचार्य ने हमें इसके ऊपर बताया है, उन्होंने 12 भावनाओं के अभ्यास का 12 भावना का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ, वो बताया है। जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है 12 भावना के बारंबार चिंतन करने से। 12 भावना के बारंबार चिंतन करने से राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है, और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित होता है। आपने 12 भावना का बार बार चिंतन किया, 12 भावना का स्वरूप समझा, हर एक भावना के बारे में समझा, तो जो आपके मन में कषाय रूपी अग्नि है वो शांत हो जाती है। जो राग द्वेष इत्यादि जो मान आपके मन में है वो पूरा गल जाता है, और वो राग द्वेष आदि मन आपके मन से गल गया, उसके बाद जो आपके मन में अज्ञान मिथ्या रूपी अंधकार है उसकी जगह मन में आपके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। और हम सभी जिन्हें अत्यंत जानते ही हैं, सभी ने छेड़ाला पढ़ी होगी, दौलत राम जी, उनकी छेड़ाला के अंदर 12 भावना के ऊपर एक बहुत अच्छा उन्होंने छंद लिखा है। जिनको भी छंद ख्याल में होगा सभी दोहराएंगे साथ में। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जे विघ्न पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जानी, सब ही जिए शिव सुख ठानी। क्या बताया दौलत राम जी ने इसके अंदर कि जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती हैं।
मतलब जो संबंध है कि जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो संतान है, वो माता के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जो वैराग्य है वो इन 12 भावनाओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इन 12 भावनाओं का ही बारंबार चिंतन करने से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि अत्यंत वैरागी, ऊपर शब्द आता है छंद में बड़वागी, मतलब बड़े भाग्यवान महाव्रती मुनिराज भी इन्हीं 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करते हैं और अपने वैराग्य को और दृढ़ करते हैं, अपने वैराग्य को और मजबूत करते हैं। अपन ने देखा था कि वैराग्य जो 12 भावना है वो वैराग्य उत्पादक होती है। जो शुरुआत की 6 भावनाएं आपको दिखेंगी उसमें मूलतः अपन देखते हैं कि वो वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली होती हैं। संसारी जीव जो मुख्य रूप से स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर इत्यादि संयोगों के साथ निरंतर विलीन रहते हैं, उसमें जो सबसे निकट का, सबसे पास का, जो हमारा पड़ोसी कहलाता है, ये शरीर, इस शरीर नाम का जो संयोग है वो सर्वाधिक नजदीक संयोग पदार्थ शरीर है। अनित्य भावना में इसकी अनित्यता का वर्णन किया है, मतलब जो हमसे सबसे नजदीक ये शरीर है, ये हमसे अनित्य, ये शरीर अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और अशरण भावना में इसकी अशरणता के बारे में वर्णन किया है कि ये जो शरीर है ये शरण लेने योग्य नहीं है, ये शरीर तो अशरण है, इसका शरण आप लोगे तो आपको सुगति तो मिलनी ही नहीं है। वैराग्य तो फिर उत्पन्न होना भूल ही जाओ, वैराग्य तो उत्पन्न होगा ही नहीं अगर आप इस शरीर को ही अपना मान के बैठे रहोगे। और फिर उसके बाद संसार भावना में इनकी दुख रूपता और निसारता का चिंतन किया है कि कैसे इस शरीर से आपको दुख होता है। यहाँ पे जरा सा कट लग जाएगा तो 3 दिन तक जलता रहेगा, यहाँ पे अगर गलती से भी कटे पे नमक लग गया तो और जले। संसार में जो भी संसार के अंदर जो भी चीजें अपन अपनी मान के बैठे हैं उनको जब तक अपना मानेंगे तो वो हमें दुख रूप ही रहेगी। एवं स्वयं में एकत्व और संयोग में भिन्नत्व का विचार क्रमशः हमें एकत्व और अन्यत्व भावना के अंदर देखने मिलता है। मतलब जो मैं हूँ, जो स्वद्रव्य एक मैं परमात्मा हूँ, वो ही बस मैं हूँ, और जो अन्य संयोग हैं वो मुझसे भिन्न है, वो अन्यत्व, सभी जितने संयोग है वो सब मुझसे अन्य है। ये अन्यत्व भावना के अंदर हमें देखने मिलता है। और जो संयोग, शरीर की मलिनता, अपवित्रता, जो शरीर से मल मूत्र इत्यादि जो बुरे पदार्थ विसर्जित होते हैं, उन पदार्थों के बारे में बताने के कि ये सब भी कितने मलिन हैं, आपसे अन्य हैं, कितने बेकार हैं आपके शरीर में, जिसको आप अपना मान रहे हो उस शरीर में ही ये सारे विकार पल रहे हैं और उसी शरीर को आप अपना मान रहे हो। एक तरफ तो उन पदार्थों से घिन कर रहे हो, पर वो पदार्थ जिन शरीर को उत्पन्न हो रहे हैं उस शरीर से ही आप प्रेम कर रहे हो। ये बताया है अशुचि भावना के अंदर। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोग की अस्थिरता, पृथकता एवं मलिनता का संदेश देती हैं, तो वो हमें अनादिकालीन परोन्मुखी समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। एवं जो 7वीं आश्रव भावना है उसके अंदर संयोगाधीन दृष्टि से उत्पन्न होने वाले जो संयोग भाव है, संयोग भाव मिथ्यात्वादी विकारी से विकार उत्पन्न करते हैं, जो मिथ्यात्वादी से विकार उत्पन्न होते हैं, तथा ये सब विकारी भाव हैं, मिथ्यात्व, पर, जो संयोग भाव जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, ये सब पर हैं, इनका चिंतन कराती है। तथा संवर, निर्जरा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना उस निज शुद्धात्म तत्व के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रेषित करती है, हमें प्रेरित करती है उनके प्रति समर्पित होने का। ऊपर देखा कि वो पर संयोग इत्यादि से हमें स्व संयोग, स्व जो हम है पर संयोग से हटा के स्व की ओर ला रहे हैं। और जो आश्रव भावना है वो हमें बताती है जो मिथ्यात्व आप करके आए उसका स्वरूप क्या है और उस मिथ्यात्व के स्वरूप से आपका क्या होगा, परंतु जो उसके आगे की संवर, निर्जरा, लोभ, बोधि दुर्लभ भावना है वो हमें
आत्म तत्व की ओर प्रेरित करती है, हमें आत्मा की ओर प्रेरित करती है, हमें बताती है कि आप इस आत्मा में ही समर्पित हो जाओ, वही सबसे बड़ा आपका समर्पण होगा। और हम देखते हैं कि जो निर्जरा लोक संवर, निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ की भावना है, ये हमें आत्मा की ओर प्रेरित करती है, जिसके आश्रय से रत्नात्रय रूप संवर आदि निर्मल पर्याय उत्पन्न होते हैं। जो अपन तत्वों में देखते हैं संवर, निर्जरा और मुक्त, तो ये निर्मल पर्याय भी इन्हीं का बारंबार चिंतन करने से हमें उत्पन्न होती है। अब इनका बारंबार चिंतन करेंगे तो हमें ये निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी। ये 12 भावना विषय के ऊपर, इस पूरे विषय को संक्षिप्त में समझने के लिए आदरणीय पंडित भागचंद्र जी ने एक बहुत ही अच्छा छंद लिखा है। आप सभी उस छंद को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं छंद यहाँ से पढ़ता हूँ, सभी ध्यान से सुनना। उसकी हर एक लाइन में पूरी एक एक भावनाओं को स्पष्ट करते हुए, एक किसी लाइन में 2 भावना, किसी लाइन में एक एक भावना। बिल्कुल ध्यान पूर्वक उपयोग लगा के सुनना। जग है अनित्यता में शरण, ना वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव वास को निहारिए। एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नित्य, असुचि शरीर में ना आप बुद्धि धारिए। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध डारिए। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को ना छेना हुए सारिए। ताते जिन धर्म को ना छेना हुए सारिए। क्या पहली लाइन क्या आएगी? जग है अनित्य, जग अनित्य है, अनित्य भावना। ताते शरण न वस्तु कोई, इसमें कोई भी वस्तु शरण लेने योग्य नहीं है, अशरण भावना। ताते दुख राशि भव वास को निहारिए, इसके अंदर अपने हो गया ताते दुख हारी भव वास को निहारिए। अर्थात जो संसार है भववासी, भववासी जो संसार है वह दुख रूपी है, इसको आप अपना ना माने। और तीसरी लाइन क्या थी? एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य लेते, मतलब एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न, जो आपका एक आत्मा है उसको कभी परद्रव्य में मतलब वो परद्रव्य से भिन्न है। एकत्व अन्यत्व भावना के बारे में दोनों भावना इस लाइन के अंदर, एक चित्त चिन्ह सदा एकत्व भावना, भिन्न पर द्रव्य लेते अन्यत्व भावना। असुचि शरीर में ना आप बुद्धि डालिए, असुचि जो शरीर है आपका, मलिनता से भरा हुआ जो शरीर है, उसके अंदर आप अपनी बुद्धि ना लगाए, अपना उपयोग उसके अंदर से हटाकर अपनी आत्मा के अंदर लगाए। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, जो रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, आश्रव भावना। संवर स्वरूप होए कर्म बंद डालिए, संवर स्वरूप होए कर्म बंद डालिए, डालिए तक निकालिए। आश्रव संवर और निर्जरा दोनों भावना, आश्रव इसके ऊपर वाले में, इसमें संवर और निर्जरा। संवर स्वरूप होए कर्म बंद डालिए, कर्मों को निकालिए। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, कि तीनों लोक में भैया एक जिन धर्म दुर्लभ है, जो आपको इतनी मुश्किल से मिला है, कितना दुर्लभ है ये जिन धर्म हमारा। ये जो गोला गोला देख रहे हैं आप, जिसमें लाइन से ये CFL लगी है, तो ये सबसे भी ये मेरू है। उसके बाद जो पहली नदी का गोला है लवण समुद्र, इस लवण समुद्र के एक कोने में आप एक छोटा सा चटाई पे भले एक छोटा सा तिनका लो, इतना सा, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दो और फिर एक लवण समुद्र के इस कोने में रख दो और एक लवण समुद्र के इस कोने में रख दो। और जब वो दो जब एक तिनका आपने तोड़ के 2 किए थे, जब वो तिनका कभी उस लवण समुद्र में मिलेंगे और जैसा आपने तोड़ा था बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, उतना दुर्लभ है हमारा ये मनुष्य भाव। तो इस मनुष्य भाव को कभी मत गवाओ। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ हमारा जिन धर्म है। एक तो मनुष्य भाव मिला इतनी दुर्लभता से, उसके बाद जिन धर्म मिला, और फिर उसके बाद भी ऐसा समागम प्राप्त मिला, कितनी दुर्लभता की बात है। तो इसको कभी भी मत गवाओ। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है,
ताते जिन धर्म को न छीना हूं विसारिए। ऐसे जैन धर्म को मिला है तो इसको क्षण भर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मत भूलिए, इसको अपने से दूर मत कीजिए। जो इसमें तत्व की बात आपको बताई है उसके बारे में निरंतर सोचते रहिए। अगर उसको भूल जाएंगे तो फिर बंटन आ रहा है। ये अपन ने देखा भागचंदी के छंद में, उन्होंने अपने बताया, एक बार फिर भागचंदी का छंद पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा छंद है। आप सब ध्यान पूर्वक सुनना और जिसको थोड़ा भी ख्याल हो तो वो साथ में गुनगुनाना। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव वास को निहारिए। एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नित्य, असुचि शरीर में ना आप बुद्धि धारिए। रागादित भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध डारिए। तीन लोक माई जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को ना छीनहु विसारिए। ताते जिन धर्म को ना छीनहु विसारिए। जो 12 भावना अपन ने देखी उसके अंदर जो पहली अनित्य भावना, अपने को 12 भावना को सिर्फ नास्तिक रूप से ग्रहण नहीं करना। अगर मैं आपको आज के स्वाध्याय में इतना आपने देखा कि 12 भावना अपन, ये जो अपन रागादि विकारी भाव करते हैं ये अपने कुछ काम के नहीं है। आप द्वेष करने लगेंगे इनसे, अपने को द्वेष नहीं करना है, अपने को इनसे विरक्त होना है। अगर आप द्वेष करेंगे तो वो फिर आपके बंध का कारण ही बनेगा। आप उससे द्वेष करते रहेंगे, आपके बंधते जाएंगे, जितने कर्म आप मानो सब कर्म आपके बंधते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे विरक्त नहीं हुए, आप उनसे द्वेष कर रहे हैं, उनको बुरा मान रहे हैं, उनको बस ज्ञान का ज्ञेय बनाओ और छोड़ दो। अनित्य भावना अपन ने देखी थी तो मैंने कहा था सब कुछ अनित्य है। आपने सुना होगा कि वस्तु नित्य अनित्य है, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ सब कुछ अनित्य है। जो ये पर संयोग है ये सब अनित्य है, पर जो मेरी आत्मा है वो नित्य है, वो नित्यतामय ही है। हमारे गुरु आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी महाराज, उन्होंने तत्व चिंतन के अंदर 8वें नंबर में एक छंद है, वो अपन इस अनित्य भावना के लिए पढ़ के फिर आज का विषय समाप्त करेंगे। वो एक बार छंद पढ़ते हैं। नहीं बदल कर नित्य बदलना यह स्वभाव की खूबी है, नित्य बदल कर नहीं बदलना यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। स्यादवाद की अद्भुत महिमा जिन शासन की खूबी है। क्या कि जो ये वस्तु है, ये बाह्य वस्तु है, ये जो पर वस्तु है ये अनित्य है, पर जो मेरी आत्मा है वो निरंतर, वो नित्य ही है। उसका ही आश्रय लेना जो हमें इतनी मुश्किल से जिन धर्म मिला, 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है। बस आप इस लाइन को समझ लेंगे तो आपको अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। इस लाइन को समझो कि अपने को इतनी मुश्किल से ये धर्म मिला और उसके बाद ऐसा समागम मिला कि जहाँ रोज पूजा पाठ स्वाध्याय धर्म ध्यान पाठशाला ये सब चीजें चलती हैं, उसमें अपना ऐसे कुल में अपना जन्म हुआ। इतने भाग्यशाली हम हैं। तो इस भाग्यशाली जो समय हमें मिला है उसको बाहरी चीजों में ना गवाएं, अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को समझे और शीघ्र ही अपने भाव का अंत करें। इसी भावना के साथ जवाब देता हूँ। अविनाशी